वीर बालक पृथ्वी सिंह। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाए थे। शेर लोहे के पिंजरे में बंद था और बार बार दहा रहा था। बादशाह कहता था, इससे बड़ा और भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। बादशाह के दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन महाराज यशवंत सिंह जी ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम अपने शेर को इससे लड़ने को छोड़ो। यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की यह बात स्वीकार कर। दूसरे दिन दिल्ली के किले के सामने के मैदान में लोहे के मोटे छड़ों के बड़ा भारी पिंजरे के दो शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। शेरों का युद्ध देखने के बहुत बड़ी भारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह साथ आए। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपके शेर कहाँ हैं? यशवंत सिंह बोले, मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ। आप लड़ाई आरंभ होने की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के लिए बनाए गए बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुस जाने को कहा। बादशाह और वहाँ के सब लोग हक्के बक्के से रह गए, किंतु 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा और उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बार वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन सरकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे उकसाया। वह शेर क्रोध में आकर दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झटके से एक ओर हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह पुकारा, बेटा तू यह क्या करता है? शेर के पास तो तलवार है नहीं, फिर तू उस पर क्या तलवार चलाएगा? यह तो धर्म युद्ध नहीं है। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़ों में फेंक दिया। वहाँ की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगी। खून से लथपथ शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से निकलकर यशवंत सिंह के दौड़कर निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया।